अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, जो हमारे दोस्त थे, उन सबको मुबारक हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा बल्ले का निशान जो अगली तारीख तक वो मिल चुका है। अभी ही फ़ैसला आया है, यानी कि चंद सातें पहले ये फ़ैसला आया है। और बैरिस्टर अली ज़फ़र एक सेनेटर अली ज़फ़र जो है, बैरिस्टर अली ज़फ़र वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि हमने तमाम वो दलाइल दिए जो ज़रूरी थे इस चीज़ को समझाने के लिए कि कभी भी किसी जमात के साथ इस तरीके से यानी कि एक किस्म का जुल्म होता है, वो जुल्म नहीं करना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ने पिछले चंद दिन पहले किया था। और जो अभी फ़ैसला आया उसमें यह कहा गया है कि इसको जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होगी, छुट्टियों का इख्तिताम होगा, क्योंकि जितने भी कोर्ट्स हैं उनमें छुट्टियां चल रही हैं, जैसे ही उन छुट्टियों का इख्तिताम होगा तो उसके बाद एक 2 रुकनी बेंच इस पूरे मामले को सुनेगा और उसके बाद वो डिसीजन देगा। तब तक के लिए जो पेशावर हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब इस केस को सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि तब तक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया, यानी कि उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। अब उस फैसले की इस वक्त कोई हैसियत नहीं है, अगली तारीख तक कोई हैसियत नहीं है। साथ में जो रिमार्क्स आते रहे उन रिमार्क्स के मुताबिक मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ कि उन रिमार्क्स के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल जाएगा। ये बात यकीनी है, ये बात हतमी है। लेकिन वो ये कहते थे कि जो आपके दलाइल हैं वो बड़े इनफ हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक अकेला इस पर फैसला ना दूँ। एक 2 रुकनी बेंच, यानी कि उन्होंने कहा है कि जैसे ही छुट्टियों का इख्तिताम होगा वो 2 रुकनी बेंच इसकी तफसील को सुनेगा और उस तफसील के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला अलाट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये निगरान, इन्हें होना तो निगरान चाहिए था लेकिन वो निगरान किसी सूरत नहीं है, वो पार्टी बन चुके हैं और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या तोड़ने में मसरूफ हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए मतलब अमल पैरा है हर एक वक्त, हम्मा वक्त। इस वक्त जो सिकंदर सुल्तान राजा का ये जो फैसला आया था, उन्होंने भी 5 रुकनी फैसला, यानी कि एक बेंच बैठा था, उन्होंने ये फैसला किया था। लेकिन हर किसी को पता चल रहा है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं वो किधर से ऑपरेट हो रहे हैं, वो किस तरह के फैसले कर रहे हैं कि 175 जमातों के सर्टिफिकेट्स जारी हो जाते हैं, उनकी लिस्टें जारी हो जाती हैं, लेकिन एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त वाकई में वफाक की अलामत है, सिर्फ उसके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, उनकी चीज़ों को एक चीज़ को परखा जा रहा है। ये तमाम चीज़ें अब मेरे ख्याल में थम जाएंगी क्योंकि चीज़ों की समझ आ गई है, आवाम को भी समझ आ गई है। अभी जमशेद दस्ती साहब भी निकल आए, उमर अयूब की भी यानी कि पता चल रहा था सोशल मीडिया से कि वो भी बाहर आ चुके हैं। इस तरीके से अब वो जो खौफ था, वो जो एक ख़ास किस्म का एक बस ऐसे हमने हसार बनाया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, वो तमाम चीज़ें वो कुफल टूटता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। और यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के हक़ के लिए बेहतर है, पाकिस्तान की बका के लिए बेहतर है कि एक बड़ी जमात जिसके लोग रूपोश हुए हैं, गुम हुए हैं, किसी भी वजह से वो हुए हैं, वो तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगे, अपने केसेस का सामना करेंगे, मतलब एक वोट यानी कि इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए इंशाअल्लाह ताला जल्द वो काम करेंगे।